सो क्लास, अब आपका जैसा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी थ्रू ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज आप सिचुएशन जानते हैं सब कोरोना की वजह से वी कांट डू ऑफलाइन क्लासेस। तो अब से एज यू ऑल नो कि आई टीच साइंस एंड आपकी ये वाली बुक चलेगी दिस ईयर, तो आप सब लोगों को ये बुक परचेज़ कर लेनी है एंड देन इसके बाद अपन इस बुक को रीड करने वाले हैं। सबसे पहले अपन रीड करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, यानी जो खाना अपन खाते हैं, जो अपन प्रोडक्ट्स देखते हैं फूड प्रोडक्ट्स, वो कहाँ से आते हैं, अपने डेली लाइफ में कहाँ से आते हैं, उसके बारे में अपन रीड करने वाले हैं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, वी वांट टू इंट्रोड्यूस द चैप्टर। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई डू वी ईट फूड? आप लोगों को पता है कि अपन खाना क्यों खाते हैं? लाइक व्हाई डू वी ईट फूड, व्हाई इट इज़ नेसेसरी, या हम नहीं खाए तो क्या होगा, और खाना ज़रूरी क्यों है? वाई डज़ आवर बॉडी रिक्वायर फूड, अपनी बॉडी को फूड की ज़रूरत क्यों होती है? एंड ऑफ कोर्स वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, और दूसरी बात कि ये आता कहाँ से? लाइक हमको चाहिए डेली वी ईट फूड, बट वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, आता कहाँ से है ये? सो फर्स्ट है द फूड इज़ अ सब्सटेंस। लाइक व्हाट इज़ फूड? द फूड इज़ अ सब्सटेंस ईटन बाय अस टू डू वर्क। फूड एक ऐसा पदार्थ है, सब्सटेंस है जो हम खाते हैं एंड डेली खाते हैं और जो हमको मदद करता है काम करने में, ग्रो करने में, यानी अपनी ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ विच अकर्स फ्रॉम द फूड, मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्दी। और इसके अलावा अपन अपनी बॉडी को मेंटेन करके रख सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं अगर हम डेली फूड खाते हैं, अच्छा फूड खाते हैं। फूड इज़ वेरी प्रेशियस, यानी ये बहुत कीमती है। व्हाट डज़ इट मीन? प्रेशियस मीन कि कीमती, तो फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे, हमें किसी भी तरह से खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है, उगाने में आप लोगों को पता है काफ़ी टाइम लगता है। कुछ फसलें 6 महीने से, 2 साल से, 3 महीने से आती है, तो पर अपन खाते डेली हैं, तो अपना कंजम्पशन हमेशा ज़्यादा रहता है जितना प्रोडक्शन नहीं होता उससे। इसीलिए किसी भी तरह से कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को जितना नेसेसरी हो उतना ही आप खाना लो और उसको फेंको मत बिना वजह। All living things, plants, animals, including human beings, need energy to live and grow. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लाइक प्लांट्स है, एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स है, सबको किसी ना किसी फॉर्म में खाने की ज़रूरत होती है। लाइक इंसानों में भी डिपेंड करता है, कुछ लोग प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, लाइक फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, या क्रॉप्स जो उगाते हैं उनको खाते हैं, एंड कुछ है जो मीट खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खुद इंसेक्ट्स खाते हैं, या कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, या कभी कभी प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वैरायटीज़, इंसानों में भी, प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी। सबकी चॉइसेस क्या है, अलग अलग होती है, बट सबको खाना तो चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म में चाहिए, जिससे कि उनको क्या हो, एनर्जी मिलती रहे, ताकि वो ज़िंदा रहे और अपना काम कर सके। काम करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्रोथ करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो ग्रो कर पाए। दे गेट एनर्जी दिस फ्रॉम फूड, ये एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, उनके खाने से मिलती है। Thus food acts as fuel for all the living organisms। तो फ्यूल जो भी है ये किसकी तरह, जैसे अपनी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की, फ्यूल की, डीजल की ज़रूरत होती है, या गैस की, CNG वगैरह, LPG वगैरह, वैसे ही अपनी बॉडी भी एक मशीन है। इस मशीन को चलने के लिए कहीं ना कहीं से फ्यूल तो चाहिए जिसको वो इस्तेमाल करके एनर्जी ला सके अपने बॉडी में और काम कर सके, एंड हेल्प देम टू डू वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली। और ये खाना कहाँ मदद करता है अपन को, जो अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ है, लाइक पढ़ना है, सोना है, खाना है, या आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए बॉडी में, एंड दैट वी गेट फ्रॉम आवर फूड वी ईट। फूड इज़ बर्नड इनसाइड आवर बॉडी, अपने अंदर खाना जाके क्या होता है, आप सबको पता है, डाइजेस्ट होता है, उसके बाद जाके अपने को एनर्जी मिलती है। ऐसा नहीं इंस्टेंटली खाया और इंस्टेंटली एनर्जी मिल गई, तो सबसे पहले उसको छोटे टुकड़ों में टूटना पड़ता है, फिर उसको बर्न होना पड़ता है। लाइक जिसे अपन कहते हैं कैलोरी बर्न करना, जो अपने एक्सरसाइज से होती है, तो उसको बर्न होने के बाद जाके कहीं अपन को उस फूड से एनर्जी मिलती है। So now we are going to read
वी गेट एनर्जी टू बिल्ड आवर बॉडी। ये जो फूड बर्न हुआ उससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है बॉडी में। इट मेंटेन्स आवर हेल्थ। अपने को बीमारियों से दूर रखने में या अपने को हेल्दी रखने में, फिट रखने में कौन मदद करता है, फूड। लाइक अपन को कुछ डिजीज़ हो जाती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आप ये चीज़ खाओ, इससे ये चीज़ बढ़ती है, आई साइट वीक हो जाती है उसके लिए ये खाना चाहिए, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट डिजीजेज टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। आवर बॉडी इज़ द लिविंग मशीन। तो अपनी बॉडी की एक तरह की मशीन है जिसको कंटिन्यूसली फ्यूल की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, ठीक है। तो अब ये तो है फूड कि ज़रूरी क्यों है, तो ज़रूरी क्यों है फूड, टू गिव अस एनर्जी, ताकि अपन काम कर सकें, अपनी बॉडी को चला सकें। ऐसा तो नहीं है सारे दिन अपन सो सकते हैं, है ना। तो वर्क करने के लिए या बॉडी को वर्कआउट करने के लिए, उसको चलाने के लिए अपने को फूड की ज़रूरत होती है। सेकेंड टॉपिक है वैरायटी इन फूड। अब अपन जो खाना खाते हैं वो एक ही तरह का नहीं होता। लाइक आप लोग रोज़ एक ही सब्ज़ी नहीं खाते हो, है ना। वी यूज़ टू ईट डिफरेंट वेजिटेबल्स एट डिफरेंट टाइम्स, या फ्रूट्स खाते हैं, कभी क्या खाते हैं, कभी अपन जंक फूड भी खाते हैं। तो देयर इज़ अ वैरायटी। A particular variety or preparation of food served as a part of a meal is called dish. What अपन बोलते हैं ना आज डिश बनाई है, बेसिकली डिश क्या होती है, अ पर्टिकुलर वैरायटी, यानी एक तरीके का अलग सा खाना। वैरायटी एक वैरायटी है वो खाने की। और प्रिपरेशन ऑफ फूड, या फिर ऐसा खाना बनाते हैं जिसको अपन एज अ मील सर्व कर सकते हैं दूसरे को, एज अ पार्ट ऑफ मील, अपने खाने का एक पार्ट बोल सकते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, डिश। एंड एनी ऑफ द फूड्स और सब्सटेंस विच आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मीन्स जो भी मसाले, रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल लगता है खाने को बनाने में उसे अपन इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे आपने कोई एक टॉय बनाया, टॉय को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके के अलग अलग पार्ट्स लगते हैं, उन पार्ट्स को आप जॉइन करते हो तब जाके एक टॉय बनता है, ठीक है। तो वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं, उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं जिससे मिलके वो बना है। वैसे यहाँ पे अगर कोई भी सब्ज़ी बनानी है या कुछ भी रोटी बनानी है, आपको कोई डिश बनानी है, कुछ खाना बनाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपको मसाले चाहिए, आप चावल बना रहे हो आपको चावल चाहिए, रोटी बना रहे हो गेहूँ चाहिए, उसको पिस के आटा लगेगा तब जाके रोटी बनेगी। तो वो सारे क्या कहलाते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स। जो जो चीज़ें हमें किसी चीज़ को बनाने के लिए चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इन फूड टर्म्स इट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। तो कुछ फूड आइटम्स के बारे में पढ़ते हैं अपन, जिनको अपन देखते हैं उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहला, द वेरियस फूड आइटम और डिशेस विच वी ईट डेली आर यूजुअली मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स। अब एक ही इंग्रेडिएंट, एक ही रॉ मटेरियल से तो सारा खाना नहीं बन सकता, है ना। मसाले भी 4 तरीके के डालने पड़ते हैं अपन को, तब जाके अपनी कोई डिश प्रिपेयर होती है, एक सब्ज़ी बनती है। तो एक ही इंग्रेडिएंट से तो कुछ भी नहीं बन सकता। तो वी वांट कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको अपन यूज़ करके एक पर्टिकुलर डिश में या एक पर्टिकुलर चीज़ में डालते हैं। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स देख के आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके एक डिश या एक पर्टिकुलर चीज़ को तैयार करते हैं। सबसे पहले बॉइल्ड राइस बनाने के लिए, यानी चावल जो अपन खाते हैं उनको बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, सिर्फ चावल होने से काम हो जाएगा क्या? सिर्फ चावल होने से वो बॉईल हो जाएंगे? नहीं होते ना। तो चावल के साथ साथ अपने को उसके लिए पानी चाहिए। उसके बाद अपन उसमें कुछ नमक भी डालते हैं या ऑयल डालते हैं ताकि वो चिपक ना जाए। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए यहाँ पे सिर्फ एक बॉइल्ड राइस बनाने के लिए भी। तो 2 चीज़ें तो कंपल्सरीली चाहिए, वाटर एंड राइस, है ना, तभी आप उसको बॉईल कर पाओगे। सम फूड आइटम्स आर मेड बाय यूजिंग मैनी इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जिनमें और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए हो सकते हैं। सबसे पहला है टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, यानी करी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, लाइक आप उसमें गाजर डाल रहे हो, मटर डाल रहे हो, जो भी आप करी में डालते हो वेजिटेबल करी में, वो सारे वेजिटेबल सोर्स चाहिए। उसके बाद सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए, फिर स्पाइसेस चाहिए, यानी सारे मसाले जो भी डालते हैं, हल्दी मिर्ची एंड ऑल।
ऑयल चाहिए किसी भी करी या उसको बनाने के लिए, या तो ऑयल या घी, दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, एंड वाटर, है ना। वाटर के बिना तो ऑलमोस्ट ऑल डिशेज़ आर इम्पॉसिबल टू मेक, ठीक है। तो वाटर तो अपना मेन सोर्स इंग्रेडिएंट होता ही है हर चीज़ को बनाने के लिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वेजिटेबल करी बनाने में। तो आप यहाँ देख रहे हो कि किसी एक चीज़ को बनाने में कम इंग्रेडिएंट चाहिए, किसी एक चीज़ को बनाने में ज़्यादा इंग्रेडिएंट। तो डिपेंड करता है कि अपन क्या चीज़ बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, और कितने उसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उस अकॉर्डिंगली होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। ये जो खाना अपन खा रहे हैं ये तो ठीक है बनाने में, और क्या उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है, उसके बेसिक रॉ मटेरियल हो गया, बेसिक पार्ट हो गया। दूसरा, ये खाना आता कहाँ से, लाइक ये गेहूँ है तो ये गेहूँ भी कहाँ से आते हैं, चावल है, चावल कहाँ से आता है, ये मसाले हैं ये कहाँ से आते हैं, तो उसके बारे में पढ़ने वाले अपन। तो वी गेट फूड आइटम्स फ्रॉम मेनली 2 सोर्स, सिर्फ 2 ही सोर्स है, या तो प्लांट से। ये सारी चीज़ें अपन ने जो स्पाइसेस पढ़े, नमक पड़ा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से प्लांट प्रोडक्ट के थ्रू ही मिलती हैं, ठीक है। या फिर एनिमल्स के थ्रू, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको अपना रॉ मटेरियल सोर्स कहाँ से मिलता है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स। तो 2 ही सोर्स हुए अपने पास कोई भी चीज़ लेने के लिए। तो सबसे पहला सोर्स है प्लांट। प्लांट से अपने को कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो अपन देखने जाते हैं। सीरियल्स, सबसे पहले सीरियल्स आर द फूड ग्रेन्स और प्रोड्यूस्ड बाय सीरियल क्रॉप्स, यानी जो अपने मेन धान होता है, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं सीरियल क्रॉप्स, लाइक वीट है, बार्ले है, बाजरा, मिलेट, मेज़, मक्का, राइस एक्सेट्रा। ये सारे आपको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स है, ये सब अपने क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें सीरियल्स कहते हैं, यानी जो धान होता है अपना मेन क्रॉप्स होती है। सबसे पहला है वीट। वीट यानी गेहूँ, जो आप डेली लाइफ में खाते हैं, रोज़ खाते हैं अपन वीट प्रोडक्ट्स। वीट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ नॉर्थ इंडियंस। आप मतलब नॉर्थ इंडिया में जो अपना अपर पार्ट है इंडिया का, नॉर्थ इंडिया, वहाँ पे जो वीट ज़्यादा खाया जाता है। स्टेपल फूड ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ नॉर्थ इंडियंस। आफ्टर राइस इट इज़ आवर सेकेंड मेजर फूड। सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में लोग चावल खाते हैं, और चावल के बाद जो है सबसे ज़्यादा कौन सा धान इस्तेमाल होता है, गेहूँ, वीट। तो वीट अपना सेकेंड फूड है, मेजर फूड है। इट इज़ ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इससे काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स अपन ने पढ़ा है कि फूड के 7 कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक 7 न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल होते हैं अपनी लाइफ के लिए, 5 जिसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, एंड प्रोटीन्स, ये 5 मेजर होते हैं। जिसके बाद डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर वो 2 होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट 5 मेन कंपोनेंट्स वो होते हैं जो फूड से मिलते हैं। तो उसमें से एक कार्बोहाइड्रेट्स है, तो वीट एक अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर द मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग वीट। अब सारी क्रॉप सारी जगह तो नहीं उगती है, अपन को पता है, ठीक है। अभी जैसे आसाम में चाय उगती है, सब जगह नहीं उगती है, तो डिपेंड करता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, सॉइल, वेदर किस तरह से रहता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ कोई क्रॉप उगाई जाती है। तो उसी तरह से वेस्टर्न पार्ट ऑफ फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो काफ़ी फर्टाइल है, वहाँ पे अच्छी खेती हो सकती है, सॉइल अच्छी है, फर्टाइल। तो उसके वेस्टर्न एरियाज़ में, वेस्टर्न पार्ट्स में जो है वो बहुत सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल, सबसे अच्छा है फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छे से उग सकते हैं वीट, और वहाँ उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट फूड प्रोडक्ट था वीट, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा, जो कि कहाँ नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा खाया जाता है, और नॉर्थ इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्टर्न पार्ट्स में जो है बहुत अच्छी खेती हो सकती है इसकी, वहाँ की सॉइल इसके लिए काफ़ी अच्छी होती है, बहुत फर्टाइल होती है। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं राइस। राइस इज़ द स्टेपल फूड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। सबसे ज़्यादा राइस खाया जाता है अपने इंडिया में, और इससे काफ़ी सारे डिशेस बनती है, आप लोगों को पता है। राइस इज़ द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स अस एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी अपन को कार्बोहाइड्रेट्स या फैट से मिलती है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स है राइस। तो इससे अपन को खाने से काफ़ी एनर्जी मिलती है बॉडी में। राइस इज़ प्रोड्यूस इन आवर कंट्री। अपनी कंट्री में राइस कहाँ कहाँ उगाया जाता है उसके बारे में बता रखा है। इट इज़ ग्रोन मेनली इन वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। तो राइस कहाँ कहाँ उगाया जाता है अपने कंट्री में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में एंड द अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये उगाया जाता है राइस।
इसके अलावा मेज़ और कॉर्न यानी मक्का जिसे कहते हैं, इट इज़ वाइडली ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा उगाया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है तो वर्ल्ड में काफ़ी जगह बहुत अच्छा मक्का उगाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, सुना है आपने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पे दे प्रोड्यूस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड हाफ बेस्ड ऑफ मेज़। तो वहाँ पे दुनिया का आधा से आधा प्रोडक्शन होता है मक्के का, मेज़ का, ठीक है। यानी जितना पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन हो रहा है उसका हाफ सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो जाता है। तो इतना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन है मेज़ का। ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन आगे का। अभी अपन ने सीरियल्स के बारे में पढ़ा जो अपने धान होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। एंड प्लीज़ बुक खरीद लें आप। डू नॉट फॉरगेट टू बाय द बुक। ओके, थैंक यू।